हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सिविल स्टैफ, आईएएस और हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए अपने नए बैचेस को अनाउंस कर रहा है, जो हमारे तीनों सेंटर चंडीगढ़, शिमला और घुमारवीं में स्टार्ट होने वाले हैं। ये बैच जो है इस सैटरडे, अपकमिंग सैटरडे जो 18 जुलाई को आएगा, उस दिन से ये बैच स्टार्ट होंगे। पहले एक इंडक्शन वीडियो क्लास रहती है, जिसमें मैंने ही ऑफलाइन इंडक्शन क्लास लेनी है शिमला सेंटर से, जो कि लाइव स्ट्रीम की जाएगी, जो चंडीगढ़ और घुमारवीं में स्टूडेंट ज्वाइन किए जाएंगे उनके लिए। उसके बाद मंडे ऑनवर्ड तीनों सेंटर्स के अंदर इंडिविजुअल सब्जेक्ट के बैचेस शुरू हो जाएंगे। इंडिविजुअल सब्जेक्ट का मतलब है, क्योंकि मैं शिमला में होऊंगा तो वहां पे ज्योग्राफी से शुरू होगा, घुमारवीं में हिस्ट्री से शुरू होगा, चंडीगढ़ के अंदर एनवायरमेंट सब्जेक्ट से ये बैच शुरू हो जाएंगे। तो हमारे सेम पूल ऑफ फैकल्टी है, जो हमारे तीनों ही सेंटर में रोटेशन बेसिस पे काम करती है, ताकि हम चंडीगढ़ से ही फैकल्टीज को मोबिलाइज कर पाए और बेस्ट ऑफ द क्वालिटी जो हमें चंडीगढ़ में मिलती है, वो हमारे तीनों सेंटर घुमारवीं, चंडीगढ़ और शिमला में सस्टेन हो पाए। तो इस ऑब्जेक्टिव से हम सेम सेट ऑफ फैकल्टी को ही रोटेशन मेथड में यूज करते हैं। तो इस तरह के ये बैचेस रहने वाले। बैचेस के अंदर अगले 10 से 11 महीने तक हमारे जो कंप्लीट टीम है सिविल्स टाइप की, वो आपको रोटेशन बेसिस पे सारे ही सेंटर्स में कंप्लीट जनरल स्टडीज और सी सेट के सिलेबस को कवर कराएगी, जो यूपीएससी और एचएस एग्जामिनेशन दोनों के लिए रेलिवेंट है, इंक्लूडिंग इंपॉर्टेंट कंपोनेंट लाइक एचपीजीके, वो भी तीनों सेंटर्स में हम आपको करवा के देंगे। तो इस तरह के ये बैचेस रहने वाले हैं। इन बैचेस के अंदर जैसे मेन जो सिविल्स टाइप के साथ आपका अप्रोच रहता है, और थोड़ा सा हमारी अप्रोच एफिशिएंसी की तरफ ज्यादा रहती है, जिसमें हमारा प्रयास रहता है कि कम पॉसिबल टाइम में हम अपने रिजल्ट्स को प्रोड्यूस कर पाए। और कोचिंग एकेडमी एज अ कॉन्सेप्ट में जो बेनिफिट है एज एन एस्पिरेंट का, वो यही है कि आप कम पॉसिबल टाइम में एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करें। साथ ही साथ जो सेल्फ स्टडी के अंदर इतना एफर्ट इंटेंसिव रहता है और जिसमें थोड़ा डायरेक्शन की कमी रहती है, उसको स्ट्रीमलाइन किया जाए और ज्यादा बेटर डायरेक्शन और एज एन एस्पिरेंट के एफर्ट्स को मिनिमाइज करने का प्रयास हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो उसी तर्ज के ऊपर हमारे बैचेस काफी जो अप्रोच है, जो स्ट्रेटेजी है, लार्जली जो आपका सैटरडे वाला सेशन है, जो इंडक्शन क्लास मैंने लेनी है, जिसमें हम एक रोड मैप बनाते हैं अगले कुछ सालों का, और उसको लिखित तौर पे लिखते हैं कि कितने महीने में जो है हमारा फर्स्ट फेज ऑफ तैयारी कंप्लीट होता है, कितने महीने में सेकंड फेज ऑफ तैयारी कंप्लीट होता है, आंसर राइटिंग कब करनी है, प्रीलिम्स एमसीक्यू कब किए जाते हैं, करंट अफेयर कैसे इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं, ऑप्शनल को कैसे जो है तैयार किया जाता है, नोट्स मेकिंग एक आर्ट है, उसको कैसे सीखा जाता है, प्रीलिम्स में कैसे पकड़ बनाई जाती है, मेंस आंसर राइटिंग में कैसे पकड़ बनाई जाती है। तो तमाम विषय जो हमारे एग्जामिनेशन से जुड़े हुए और उसको क्वालिफाई करने के लिए हमें रणनीतियों की जरूरत होती है, तो वो हम इस स्ट्रैटेजी सेशन में आप लोगों के साथ डिलीवर करते हैं। तो इस तरह के ये बैचेस रहते हैं, जिसके अंदर हम लोग जो है टाइम बेसिस पे स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करते हैं, क्योंकि हमारे टीचर सारे रोटेशन में, अगर 40 दिन ज्योग्राफी चलेगी तो इट इज 40 दिन, ना 31 डेज ना 41 डेज, क्योंकि उसी के हिसाब से आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट प्लान है। तो इससे क्या होता है कि स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर जो हमने टाइम टेबल डिवाइस किया है, उसी टाइम टेबल को हम लोग फॉलो करते हैं और उसी के तहत आप अपने सिलेबस को हम कंप्लीट करवाते हैं, ताकि हम उस एफिशिएंसी की जिसकी बात करें उसको रीच कर पाए। तो इसलिए ये जो है स्ट्रिक्ट टाइम टेबल को हम लोग फॉलो करते हैं। और समय समय पे जैसे गियर शिफ्टिंग की जरूरत होती है बैचेस के अंदर। गियर शिफ्टिंग का मतलब है कि जब आप लोग पढ़ रहे हैं वेरी फर्स्ट स्टेज, जिसको फाउंडेशन पार्ट बोला जाता है, उसी फाउंडेशन पार्ट में द लार्जर ऑब्जेक्टिव इज कि हमारे कॉन्सेप्ट सेटल हो जाए सारे सब्जेक्ट के, साथ ही साथ हमारे अच्छे नोट्स बन जाए। इतनी ही हमारी जो उम्मीद होती है फर्स्ट फेज में रहती है। फिर हम अपने सब्जेक्ट के अंदर डेप्थ को इंक्रीज करते हैं, जिसमें हम एमसीक्यूज का सहारा लेते हैं और प्रीलिम्स में फर्स्टली ग्रिप बनाते हैं। जो शुरू में आपके सब्जेक्ट भी शुरू होंगे वो लार्जली प्रीलिम्स ओरिएंटेड सब्जेक्ट रहेंगे, जिनमें प्रीलिम्स में आपकी ग्रिप को तैयार किया जाएगा। तो प्रीलिम्स ओरिएंटेड सब्जेक्ट रहते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि दिसंबर तक आपके प्रीलिम बेस्ड सब्जेक्ट को एटलीस्ट कंप्लीट करवा दिया जाए, ताकि आप प्रीलिम्स को लेकर कॉन्फिडेंट रहें कि अगले साल अगर जून मंथ में प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होगा तो यू शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ कि आपने दिसंबर में प्रीलिम्स पूरा पढ़ लिया था। उसके बाद मल्टीपल रिवीजन के तहत और एमसीक्यू प्रैक्टिस के तहत 12,000 एमसीक्यू का हमारा टारगेट होता है, मोर देन 10,000 एमसीक्यू का, कि आपको प्रैक्टिस करवाए और वो प्रैक्टिस इंस्टीट्यूशनलाइज हो, उसी के तहत आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो। ये हमारा प्रयास उसके अंदर रहता है। तो इसी तरीके से हम प्रीलिम्स को टारगेट करने की बात करते हैं। उसी के साथ साथ फिर मेंस आंसर राइटिंग का भी दौर चलता है। जैसे प्रीलिम्स हम आपको तैयार कर रहे हैं, फिर मेंस आंसर राइटिंग पे बहुत फोकस होता है, जिसमें हमारे कुछ एक प्रोग्राम्स होते हैं। किताब है जिसके अंदर 600 एमसीक्यू 600 क्वेश्चन की किताब है, वो बहुत पॉपुलर बुक है हिमाचल के अंदर। उसके अंदर से 40% 35 to 40% पेपर जो है डायरेक्टली स्ट्राइक करता है, और इस साल भी होके दिखाया। फिर हम हमारा एक अतुल्य प्रोग्राम है, जो इसमें कई सारे टॉपर्स उसका नाम लेते हैं रिजल्ट के बाद, कि कंटेंट एनरिचमेंट प्रोग्राम है, मेंस वैल्यू एडिट प्रोग्राम उसको बोला जाता है, या अतुल्य प्रोग्राम बोला जाता है, जिसके अंदर हम लोग इंटेंसिव क्लासरूम बेस्ड आंसर राइटिंग को एग्जीक्यूट करते हैं। और उससे हमने शिमला सेंटर के अंदर फर्स्ट टाइम में ही रिजल्ट प्रोड्यूस किए। चंडीगढ़ में, क्योंकि शिमला में लास्ट टाइम ही हमने इस मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम को क्लासरूम बेस पे इंप्लीमेंट किया, और उसमें से हमने रिजल्ट भी प्रोड्यूस किया लास्ट ईयर ही।
और चंडीगढ़ में हम हमेशा से इसको जो है एग्जीक्यूट करते लास्ट ईयर ऑफलाइन बेस में एग्जीक्यूट किया, जिससे हमने देखा कि रिजल्ट में काफी ज्यादा अच्छे रिजल्ट हमने प्रोड्यूस किए। तो इस तरह का ये प्रोग्राम रहता है, तो ये भी हम आपको इसी के साथ देंगे, क्योंकि कोचिंग दो एस्पेक्ट में होती है। पहला पार्ट होता है कोचिंग का, जिसमें सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है, नोट्स को बनवाया जाता है। दिस इज जस्ट 50% ऑफ द एंटायर कोचिंग, और सारी कोचिंग इंडस्ट्री इसी के ऊपर काम करती है। द नेक्स्ट 50% इज जिसके अंदर हम लोग आंसर राइटिंग और इंटेंसिव प्रीलिम्स के रिवीजन करवाते हैं, जिसकी वजह से सिविल स्टाफ के बहुत सारे विद्यार्थी जो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं या मेंस के अंदर बैठते हैं, और मेंस के भी बहुत सारे क्वालिफाइड बच्चे हैं जो इंटरव्यू के अंदर जाते हैं। तो वो बिकॉज ऑफ आवर इंटेंसिव प्रीलिम्स एंड मेंस कोर्सेज, जो आप लोगों को इसी बैच के साथ इंटीग्रेट करके दिए जाएंगे। तो इस तरह के ये बैचेस है, इसमें आप ऑफलाइन क्लासेस जरूर लगाइए और डेमो के तौर पे, क्योंकि कई बार आपको आइडिया नहीं आ पाता कि क्या जो है क्लासेस में किस तरह से चीजें एग्जीक्यूट होती, क्या आपको टेंजेंट चाहिए और किस तरह की आपको जो है गाइडेंस चाहिए और किस तरह के एनर्जी लेवल आपको मैच करना पड़ता है टीचर का भी और बाकी पीयर ग्रुप का भी, सो दैट यू कैन गेट टू नो कि कौन आपके जो है पीयर ग्रुप है जो तैयारी को कर रहे हैं और जो सिविल स्टाफ के साथ जनरली जुड़ते हैं। काफी ऐसे बच्चे जो काफी हाई एस्पिरेशन रखते हैं, बहुत डेडिकेटेड होते हैं, डिटरमिन्ड होते हैं, तो उन बच्चों के बीच में बैठने का मौका मिलेगा। उनके जैसा बनने का आप लोग जनरली प्रयास करते हैं, जिससे आपकी पर्सनल लेवल पे कैपेसिटी बिल्ड होती है। तो आप डेमो लेक्चर जरूर लगाइए हमारे तीनों सेंटर में, आप डेमो लगाइए। उसके बाद जब आपको लगे कि हाँ आप जेल अप कर सकते हैं सिविल स्टेप की फ्रीक्वेंसी और एनर्जी के साथ, तब जाके आप अपने एडमिशन में कन्वर्ट कीजिए। और कोई जानकारी, जैसे ये मैंने काफी सारे बेसिक फ्रेमवर्क आपको बताया कि हाउ वो बैचेस आर एग्जीक्यूटेड, इसको और डिटेल में बताते हैं जब आप एक बार डेमो इंडक्शन क्लास में बैठेंगे सैटरडे को। आप इंडक्शन क्लास जरूर लगाइए, उससे आपको आइडिया आएगा कि किस तरह से इन बैचेस को एग्जीक्यूट किया जाता है। वहां से यू गेट टू नो कि अच्छा हमारा इस तरह से हैंड होल्डिंग रहेगा, इस तरह से कोर्स को कंप्लीट किया जाएगा और हमारे जो शॉर्टकमिंग्स है, लिमिटेशंस है, उस पर काम किया जाएगा ताकि आप अच्छे रिजल्ट को प्रोड्यूस कर पाए, राइट। तो इस तरह के ये बैचेस रहने वाले। और कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर ऑफिशियल नंबर है, आप वहां पे कॉल कर सकते हैं, मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, राइट। चलिए, थैंक यू एवरीवन।